आप चारों एलएन के स्टूडेंट हैं और आप इसे कह सकते हैं कि आज हम ये जानकारी लेने आए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ये युवा शक्ति ये क्या क्या किसकी सरकार चाहती है। आप क्या चाहते हैं इस बार गवर्नमेंट किसकी आनी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट का तो वही है, मोदी जी हैं हमारे। काफ़ी चीज़ें उनने मतलब बेहतर की हैं पहले के हिसाब से। जीडीपी आप देख रहे हैं 8 की ग्रोथ से चल रही है अभी के हिसाब से। और काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज भी खुल रहे हैं। हम मेडिकल का भी इंदौर में आके पढ़ाई कर रहे हैं। मैं पन्ना से हूँ, तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी हैं अभी। मोदी जी की और कौन कौन सी बातें आपको पसंद है? मोदी जी की मतलब एक लीडरशिप है जो उनका मतलब एक ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो उनका मतलब थोड़ा नाम चलता है। फिर उनकी जो थिंकिंग है वो भी एक निम्न स्तर से मतलब जो आता है उनके लिए भी वो सोचते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि इस बार जो है मोदी सरकार आए, लेकिन मोदी सरकार के कुछ अभी लेटेस्ट में किए गए कुछ काम आपको याद है? अभी के कामों की अगर बात करूं तो राम मंदिर हो गया। राम मंदिर जिससे सभी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए हिंदुओं की और जो भावनाएं थी बहुत जुड़ी हुई थी काफ़ी सालों से, करीब 500 साल हो गए थे। तो सभी सोचते थे कि राम मंदिर का एक मुद्दा बहुत ही मतलब पूरे देश में बहुत चलता था और सबकी भावना भी उसमें काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसका काम हुआ है अभी। और जो दुबई में अभी आपने देखा अबू धाबी में एक और वहाँ पे मंदिर बनाया गया हिंदू का। और काफ़ी सारे कॉलेजेस वगैरह और एम्स अभी उन्होंने खोला है कश्मीर में। और वहाँ पे ट्रेन्स वगैरह की जो सर्विसेज वगैरह हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, बहुत सब कुछ काम हो रहा है आराम आराम स्लोली। मतलब कि आने वाली जो भविष्य, आने वाली जो युवा शक्ति वो भी ये चाहती है कि आने वाला लास्ट टाइम जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि आप मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, तो मोदी जी के बारे में राम मंदिर के पहले लोगों की काफ़ी टाइप की थिंकिंग थी। पर जिस दिन वो 22 जनवरी वाला कार्यक्रम हुआ और सब लोग ने उसको देखा, तो मतलब चाहे युवा हो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, मोदी जी तो को भगवान बना लिया सबने। तो मोदी जी की एकदम अभी इस समय पे सभी के मन में बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अभी वो बाकी सारे जो काम हो रहे हैं, जो भी उन्होंने कुछ गलत भी किया है अभी काम या जो भी किया है मैं उसका नहीं जानता, लेकिन वो राम मंदिर वाले केस ने उन सबको हाइड किया हुआ है। तो वो तो अभी सब छुपा हुआ है और राम मंदिर के कारण मोदी जी में सभी नहीं, मोदी जी ने अभी एक धारा 370 भी हटाई थी संविधान की। वो धारा ठीक थी गलत थी आप लोगों ने जिसमें? ठीक क्या, बहुत सही थी। हमारा भारत, हमारी जो जमीन थी उसके हिसाब से जो किया उन्होंने बहुत सही किया था। 2019 में हटाई थी मेरे हिसाब से, शायद जहाँ तक मुझे पता है वो हटाई गई। हाँ। और ये जो उन्होंने किया उससे आप लोग सहमत हैं और ये चाहते हैं कि भगवान यहाँ पे रहना चाहिए, तिरंगे के साथ फहराना चाहिए। भगवा यहाँ नहीं रहेगा, हिंदुस्तान में तो कहाँ रहेगा बताइए? हिंदुस्तान में जो सनातन धर्म है यहीं से फला फूला है, तो कम से कम हिंदुस्तान में तो रहना चाहिए ना, और बाकी का तो नहीं पता। हाँ, मोदी जी के आने से हम हिंदुत्व में एक यूनिटी है। हम भी क्लासेस वगैरह में जब बात करते हैं तो एक यूनिटी फील होती है कि नहीं तू हिंदू है, तो हम लोग एक मिलके रहते हैं और हमको इस चीज के लिए प्राउड है मोदी जी पे, और काफी ज्यादा प्राउड है कि मतलब हमें एक अपने आप में कुछ फील होता है कि नहीं हमें एक दर्जा दिया जा रहा है समाज में और हम एक टॉप लेवल पे जा रहे हैं इसके कारण। और जो मोदी जी कहते हैं कि जो अभी उन्होंने 4 कैटेगरी बनाई है, मतलब ये समाज वगैरह वाला जो जाति का, उसको छोड़कर उन्होंने बोला किसान मेरी जाति है, युवा मेरी जाति है। उन्होंने 4 जातियाँ बोली हैं और 2 और बोली, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो ये भी उनकी मतलब थिंकिंग को बताता है कि कितना बढ़िया सोचते हैं वो। एक लीडर हैं और देश के लिए जब से आए हैं तब से बहुत बढ़िया काम चल रहा है और काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रहा है, देख रहे हैं आप चारों तरफ देख रहे हैं। और जो टेम्पल्स वगैरह हैं उनको भी आप कहीं भी जाते होंगे तो आपको फ़र्क नज़र आता होगा पहले के मुकाबले, अभी के मुकाबले। काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले मतलब कि कहीं पे पुताई वगैरह काम नहीं, पेंट वगैरह नहीं होता था मंदिर में, काफ़ी सारी फर्शिंग बहुत प्रॉब्लम्स थी, वो सब कुछ सुधारा जा रहा है। मोदी जी का आप कुल मिला के सपोर्ट करते हैं। आप पन्ना से आए हुए हैं? मैं पन्ना से, छिंदवाड़ा से। और एक योजना जो छिंदवाड़ा तो कमलनाथ जी का गढ़ है और छिंदवाड़ा वाले अगर सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम सपोर्टिंग। मैं कमलनाथ जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं कमलनाथ जी को बहुत मानता हूँ, लेकिन एक ऊपर लेवल पे जो आदमी होना चाहिए वो मोदी जी है। मोदी जी और हमारे छिंदवाड़ा लेवल पे जो आदमी होना चाहिए वो कमलनाथ जी है, क्योंकि वो छिंदवाड़ा के लिए उन्होंने जो किया है वो कोई भी बीजेपी का लीडर नहीं कर सकता। और वहाँ पे उन्हें कभी कोई लीडर नहीं कर सकता, लेकिन जो जहाँ पे होता है अपने यहाँ का सब बेहतर करने की कोशिश करता है। और कांग्रेस भी खराब, घर ही तो सुधारेंगे पहले अपने घर सुधारेंगे फिर दूसरे का इधर उधर देखेंगे। घर सुधार वही। आप कौन से? मैं टीकमगढ़ से हूँ। टीकमगढ़ से हैं और आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि कोई या फिर बीजेपी की है या फिर कोई कांग्रेस की। मैं ऐसा लोकल के हिसाब से करना चाहता कि जैसे मेरा शहर टीकमगढ़ है, तो वहाँ पे अभी जैसे पिछले बार बीजेपी थी और उससे पहले कांग्रेस थी और इस बार भी कांग्रेस है।
पर डेवलपमेंट हुआ है टीकमगढ़ में, जो रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। एलन की जो युवा शक्ति है ये सारे के सारे ये चाहते हैं। बीजेपी को एक कारण से सपोर्ट करता हूँ क्योंकि एक हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो बहुत अच्छी योजना चलाते, प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री जी जो है मेधावी योजना करके वो है, जो अगर आपके 12th में अच्छे परसेंटेज है तो हम आपकी मेडिकल कॉलेज की फीस हम ही पे करेंगे, चाहे वो करोड़ों में क्यों ना। मेडिकल और किसी भी कॉलेज की फीस हो अगर आप बढ़िया करते हैं तो गवर्नमेंट आपका पूरा सपोर्ट करती है। तो मतलब आप लोग चाहते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी अब की बार 400 पार। 400 पार होना चाहिए, 400 पार होना चाहिए, इतना उनने काम किया है। और देखिए जो अपोजिशन वाले जो बातें बोलते हैं उनका काम है थोड़ा बुरा बोलना, लेकिन जो राहुल गांधी की बात करते हैं वो उनका तो पता ही नहीं बोलते क्या है वो। मुझे लगता है कभी जब मैं उनकी वीडियो देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मतलब इतने बड़े हैं, इतने बढ़िया उनके घर की परवरिश वगैरह हुई है जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की इतनी बढ़िया जगह पे, और जो थिंकिंग है ना उनकी, लगता है कि मेरे से भी कम सोचते हैं वो, इतने ऊपर स्तर पर पहुंचे कैसे है इतनी छोटी सोच होने के बाद। कमलनाथ जी के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि वो अपने अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं और उनका जो ऊपर का डिपार्टमेंट है वो बिन पेंदी का लोटा है। आपने जो अभी एमपी का चुनाव चल रहा होगा, आपने देखा होगा जो राहुल गांधी जी आए थे, कह रहे थे कि अगर कोई चाइना में सोचेगा तो वो देखेगा कि मेड इन एमपी, ये कौन सी बात होती है, मेड इन इंडिया सुना है, मेड इन इंडिया चलेगा, तो कोई एमपी कैसे जानेगा कि इंडिया में एमपी नाम का कोई स्टेट होगा। और ऐसा होता ही नहीं है ना, जो देश होता है उसका नाम लिखा जाता है। एलेंस की युवा शक्ति है और ये कह रही है कि इस बार भी जो है मोदी सरकार ही आना चाहिए, और ये उसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं और ये चाहते हैं कि 400 पार हो। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपके निकट भविष्य लोकसभा में मोदी सरकार ही आनी चाहिए। तो ये लोकल में तो जैसे कमलनाथ जी